नमस्कार दोस्तों, मैं नेमिचंद गौड़। मेरे YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ जय सुर भारती का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पाठ की हेडिंग पर फोकस करते हैं। जय सुर भारती। सुर का मतलब है स्वर, स्वर की देवी। सुर भारती का तात्पर्य स्वरों की देवी, आवाज की देवी अर्थात सरस्वती। और जय उद्घोषवाचक शब्द है, तो जय सरस्वती हमारी शीर्षक का अर्थ हो गया, पाठ के शीर्षक का अर्थ हो गया जय सरस्वती। तो हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं कि पाठ परिचय, यह सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत वसंत बहार राग में निबद्ध है और मधुचंदा नामक नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना थी। जो यह रचना है वो हरिराम आचार्य की प्रथम गीति रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई। यह जो जय सुर भारती गीत है वो लंबे समय तक दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचारित और प्रसारित हुआ है, यानी ये जगत में बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो हम मूल पाठ पर आ जाते हैं। अपना मूल पाठ है, इसका हम आदर्श वाचन करेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि, नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि। तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे, इसको हम व्याख्या करेंगे इसकी। जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती का मतलब है स्वरों की देवी। भगवती से तात्पर्य है देवी। हे देवी सरस्वती, जय हो, आपकी क्या हो, जय हो। हे सरस्वती देवी, आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामि। तव यानी आपके, तुम्हारे चरणों प्रणमामि। चरणों में हम सभी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हे सरस्वती देवी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी। नाद से तात्पर्य आवाज, शब्द ब्रह्ममयी, जय वागीश्वरी। जय यानी उद्घोषवाचक, वागीश्वरी यानी वाणी की देवी, वाक धन ईश्वरी, वागीश्वरी वाणी की देवी। तो हे शब्द ब्रह्ममयी, हे वाणी की देवी सरस्वती, शरणम ते गच्छामि, हम सभी आपकी शरण में जाते हैं। तो इसका तात्पर्य हो गया। एक बार नीचे भावार्थ मैंने लिखा है आपकी सहूलियत के लिए, उसका भी अध्ययन कर लें कि हे देवी सरस्वती, आपकी जय हो, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, वाणी की स्वामिनी, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृति रुचि रुचिरा भरणा। तो अब इसका हम अनुवाद देखेंगे। त्वमसि शरण्या, त्वम असि, तुम हो, शरण्या यानी शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या यानी हे सरस्वती देवी, आप ही मुझे शरण देने वाली हो, हम सभी को शरण देने वाली हो। मैं अज्ञानी हूँ, आप ही मुझे शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में, तीनों भवनों में आप क्या हो, श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा। सुर का मतलब है देवता और मुनि से तात्पर्य ऋषि मुनि। वंदित चरणा यानी देवता और ऋषि मुनि भी आपके चरणों की वंदना करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं, आपको बहुत ही अत्यधिक मान सम्मान और पूजा करते हैं, मान सम्मान देते हैं और पूजा करते हैं। नवरस मधुरा, आप 9 रसों में क्या हो, मधुर हो। श्रृंगार, करुण, हास्य इत्यादि रसों में आप अत्यधिक मधुर हो। कविता मुखरा, और कविता के माध्यम से आप मुखरित होने वाली हो, कविता के माध्यम से आप व्यक्त होने वाली हो। स्मित रुचि, स्मित रुचि से तात्पर्य है मंद मुस्कान से युक्त, मधुर मुस्कान से युक्त। जो आपकी मुस्कान है वो अत्यधिक मधुर है। रुचिरा भरणा, रुचि का मतलब है, रुचिर का मतलब है सुंदर। आभरणा से तात्पर्य है आभूषण, जो आपके आभूषण है वो क्या है, अत्यधिक सुंदर है। तो सुंदर आभूषणों से आप युक्त हो। तो एक बार भावार्थ देर का वो भी अध्ययन करें कि हे देवी सरस्वती, आप ही आश्रय प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ हो। देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमयी हो, कविता के माध्यम
कविता के माध्यम से आप व्यक्त होने वाली हो, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से आप युक्त हो। इसी प्रकार हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। आसीना का मतलब है बैठना, भव आसीन हो, मानस हंसे हे सरस्वती देवी आप मानस हंस पर विराजमान हो, मानस रूपी हंस पर। एक तो मानस से तात्पर्य, दो मानस के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो मान सरोवर और एक है मन रूपी जो मेरा हंस है। मानस सरोवर, मानस हंस है, एक तो मान सरोवर में स्थित आप हंस पर विराजमान हो, या फिर इसका दूसरा अर्थ है कि हे सरस्वती देवी आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो, जिससे मैं एकाग्रचित्त हो सकूं। आसीना भव मानस हंसे, हे सरस्वती देवी आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद से तात्पर्य है चमेली का फूल, और तुहिन से तात्पर्य है बर्फ, और शशि से तात्पर्य क्या है? चंद्रमा। कि आप क्या हो? कुंद का मतलब क्या बताया मैंने आपको? चमेली का फूल, बर्फ के समान, चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान आप श्वेत वर्ण वाली हो, सफेद रंग वाली हो। वर्ण से तात्पर्य रंग। तो आपके जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार है? चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हैं आप। आसीना भव मानस हंसे, हे आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, और मेरी जो जड़ता है, मेरी जो मूर्खता है उसको आप दूर करो। बोधि विकासम, और मेरी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, और जो आपका शरीर है वो सफेद कमल के समान बिल्कुल स्वच्छ है। तो एक बार भावार्थ देख लो कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाली अर्थात श्वेत वर्ण वाली, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सरस्वती, तुम मान सरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर विराजो। मेरी मूर्खता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो, अर्थात मेरे जो मन में जो कुंठाएं आ रखी है उनको दूर करो और मेरे ज्ञान का आप विकास करो, मेरी मूर्खता को दूर करो। इसी प्रकार हम चौथे श्लोक अर्थात अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। तो इस प्रकार हमने चौथे श्लोक का वाचन किया है। अब अर्थ देखेंगे। ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, ललित से तात्पर्य है संगीत, नृत्य इत्यादि कलाएं, जिससे हमारे मनोरंजन हो वो ललित कलाएं कहलाती है। तो ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान की कांति से युक्त, विभा से तात्पर्य कांति, चमक, तो ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को आपने धारण कर रखा है। मतिरास्तान्नो तव पद कमले, जो मेरी जो बुद्धि है वो सदैव आपके चरण कमलों में रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली देवी सरस्वती, जो मेरी बुद्धि है वो हमेशा आपके चरण कमलों में रहे। हम इसका भावार्थ देख लेते हैं कि हे संगीत, नृत्य इत्यादि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। हे सरस्वती, ऐसा मुझे आप वरदान दो। धन्यवाद मित्रों, ये प्रथम पाठ संपूर्ण हो गया है।